Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear students. Today our topic for class 10th is jute textile. The previous topic was about the cotton textiles. आज हम जूट टेक्सटाइल के बारे में डिस्कस करेंगे. So let us start today's topic, and here I have mentioned the topic as jute textile. इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट है और जूट गुड्स. इंडिया सबसे ज़्यादा रॉ जूट प्रोड्यूस करता है और जूट गुड्स प्रोड्यूस करता है. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स. इंडिया जो है इट स्टैंड सेकंड इन द जूट एक्सपोर्ट आफ्टर बांग्लादेश. इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश स्टैंड्स फर्स्ट इन द जूट एक्सपोर्ट एंड इंडिया स्टैंड्स सेकंड. The jute industry supports 3.7 lakh workers directly. How many workers? जो जूट मिल है, जूट इंडस्ट्री है, ये 3.7 लाख वर्कर्स को डायरेक्टली सपोर्ट करती है. And another 40 lakh small and marginal farmers who cultivate jute and mesta, a substitute plant for jute. और 40 लाख के लगभग स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो जूट कल्टिवेट करते हैं और मेस्टा कल्टिवेट करते हैं. जो ये मेस्टा है डियर स्टूडेंट्स, ये सबस्टिट्यूट प्लांट है जूट के लिए. इट इज अ सबस्टिट्यूट प्लांट फॉर जूट एंड इट इज अ सर्वे ऑफ 2010-11. द फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप नियर कोलकाता इन 1859. व्हेन 1859 में फर्स्ट जूट मिल को सेटअप किया गया कोलकाता के नजदीक 1859 में एट रिश्रा. क्या नाम था उस प्लेस का? उस प्लेस का नाम था रिश्रा. इट इज अ प्लेस नियर कोलकाता. एज ऑफ 2010-11 देयर वर अबाउट 80 जूट मिल्स इन इंडिया. नाउ द सर्वे ऑफ 2010 and 11 there were about 80 jute mills in India. Most of them are located in West Bengal. Mainly along the banks of Hooghly River. Where? Near the banks of Hooghly River. Now, factors responsible for the location of jute mills in Hooghly Basin. Now, we will here study regarding the factors responsible for the location of jute mills in Hooghly Basin. Number first is inexpensive water transport. क्या है पहला फैक्टर? क्या है? इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क ऑफ रेलवेज है, रोडवेज है, वाटरवेज है. टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द मिल्स. आसानी होती है इन चीज़ों से रॉ मटेरियल्स को मिल्स तक पहुंचाना बिल्कुल आसानी हो जाती है. दूसरा रीज़न, एबंडेंट वाटर सप्लाई फ्रॉम नियर बाई रिवर्स फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट. दूसरा रीज़न जो है दैट इज द अबंडेंस of the water supply from nearby rivers. For what purpose? For processing the raw jute. Number third reason, important reason, that is the cheap labor from West Bengal. जो labor है that is the cheap labor that is available from West Bengal. and इसके जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं लाइक बिहार है, उड़ीसा है या उत्तर प्रदेश है, वहाँ से चीप लेबर हासिल होता है. नंबर थर्ड, कोलकाता इज द लार्ज अर्बन सेंटर which provides banking, insurance and port facilities for export of jute goods from Hooghly. तीसरा रीजन जो है वो ये है कि कलकत्ता जो है ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये लार्ज अर्बन सेंटर है जो बैंकिंग प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, पोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स. किस गर्ज के लिए? फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स फ्रॉम हुगली. That were the factors responsible for the location of jute mills in the Hooghly Basin. Now, the government policies for the jute industry. In 2005, the National Jute Policy was formulated with the objective of improving productivity and quality, ensuring good prices to the jute farmers, and enhancing the yield per hectare. 2005 में एक पॉलिसी बनाई गई, नेशनल जूट पॉलिसी मुरतब की गई, जिसका मुद्दा और मकसद यही था कि प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो जाए
और क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। और यहाँ पे जो जूट के मेन मार्केट्स हैं, द मेन मार्केट्स ऑफ जूट आर, एक तो यूएसए है, कनाडा है, रशिया है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड अरब. They are the main markets of the jute. That was, dear students, that was all about today's topic. Thank you very much.